नमस्कार, जय श्री राम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जय श्री राम इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम की जीवनी इतनी खूबसूरत है कि अगर हम उनके दिखाए मार्ग पे अगर चलें तो जीवन में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिससे कि हम पार नहीं पा सकते। रामचरितमानस एक महाग्रंथ है और प्रभु श्री राम जिन्होंने ताउम्र कोई चमत्कार नहीं दिखाया, मानवीय क्षमताओं के अनुरूप ही उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, सदा उनका जीवन सन्मार्ग पे रहा और फिर भी मानवीय क्षमताओं के अनुकूल ही उन्होंने अपने आप को सामान्य मानव से वो मर्यादा पुरुषोत्तम तक की यात्रा तय किए। तो और मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे भी प्रभु श्री राम की यात्रा भी उन्होंने अपने मानवीय क्षमताओं के द्वारा ही तय किया। ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई चमत्कार के जरिए कुछ ऐसा बड़ा काम कर दिया जिसको कि हमारे पास तो चमत्कार है नहीं तो हम वो नहीं कर सकते, इसलिए वो तो भगवान है, इतना करके आप नहीं बच सकते हैं। उन्होंने दिखाया है कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है मानवीय क्षमताओं के अंदर ही। एक बेटे का एक माँ के प्रति जो स्नेह था और एक भाई का भाई के प्रति कैसा बिहेव होना चाहिए, ये सब उन्होंने बखूबी प्रदर्शित किया और उसी का सार एक महान ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और साथियों, रामचरितमानस इसलिए भी हमारे लिए बहुत आदरणीय, पूजनीय और अनुकरणीय है क्योंकि आज जहां हम सभी अपने प्रोफेशनल करियर में या पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ये क्षमता है कि जादुई रूप से आपके सारे तकलीफों को दूर कर सकता है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। और साथ ही एक दिलचस्प बात यह है कि रामचरित्र तक तो समझ में आती है बात कि राम के चरित्र का वर्णन है इसमें, इसलिए रामचरित्र, लेकिन ये मानस क्यों? तो मानस का अर्थ आप अलग अलग अपने मस्तिष्क में जरूर सोच रहे होंगे। आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बचपन में जब शादी विवाह का कार्ड आता था तो उस पर एक लिखा होता था कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो मानस के राजहंस, राजहंस कहाँ रहता है? मानस मतलब सरोवर में। तो मानस का एक अर्थ सरोवर होता है। सरोवर मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ सुसज्जित चबूतरे वाला तालाब जिसमें सीढ़ियां होती हैं, जहां अपने तन का मैल धोते हैं। तो ये रामचरितमानस में हम अपने मन का मैल धोते हैं। अब इसके चारों घाट कौन कौन से हैं? रामचरितमानस के 4 घाट हैं। जैसे मानस में सरोवर में 4 घाट होते हैं, तो रामचरित्र का वर्णन जिस तरीके से किया गया है उसमें भी 4 घाट हैं, इसीलिए इस रामचरित्र के बाद मानस जोड़ा गया है। पहला घाट है 80 घाट, गंगा के किनारे वाराणसी में। दूसरा घाट है प्रयाग घाट। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। चौथा है नीलगिरी पर्वत। और हर एक घाट का एक अपना महत्व है और हर एक घाट पे कहने वाला भी एक है और श्रोता भी एक है। तो पहला घाट जो है वह बाबा तुलसीदास 80 घाट पर बैठ के अपनी रचना लिख रहे हैं
और कहने वाले बाबा तुलसीदास और श्रोता के रूप में माँ गंगा की धारा है या माँ गंगा है। और ये वैराग्य घाट है। जब ये रामायण की रचना कर रहे थे तो उसमें वैराग्य का पुट ज़्यादा था, इसलिए वैराग्य घाट है। और बाबा तुलसीदास को रामायण से इतना लगाव, इतना प्रेम था कि उन्होंने दो लाइनों में ही कही है बात कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जन्म की घास। आम जन की बोलचाल भाषा में उन्होंने कही है बात कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जन्म की घास, कृपा हुई रघुनाथ की तुलसी हो गए दास। मतलब अपने आप को बताया है कि मैं एक सामान्य मानव। आज सब बाबा तुलसीदास की रट लगाए बैठे हैं, लेकिन मैं एक सामान्य मानव। और तुलसी की तुलना उन्होंने रामायण का महत्व बतलाने के लिए तुलसी माँ की तुलना कहा है उन्होंने कि एक तो घास की प्रजाति है तुलसी, साइंटिफिक नाम अगर हम उनका जाने तुलसी माँ का, तो एक घास की प्रजाति है। और तुलसी तुलसी सब मुझे कह रहे हैं, तुलसी तो जन्म की घास है और भगवान की कृपा हो गई और मैं तुलसी का नाम लिया हुआ मानव, तुलसीदास, बाबा तुलसीदास। रामायण के पाठ्य से पहले हम बाबा तुलसीदास को जरूर याद करते हैं। तो रामायण की ये माया है, ये क्या कहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा है कि वो आम इंसान को भी एक महान इंसान के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तो ये चारों घाट कौन कौन से हैं? पहला घाट है गंगा का घाट, अस्सी घाट, जहाँ बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, माँ गंगा श्रोता है। दूसरा घाट है प्रयागराज का घाट, ये कर्म घाट है, जहाँ पे ऋषि याज्ञवल्क्य कथावाचक हैं और श्रोता के रूप में है भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज। और तीसरा घाट है, ये दिलचस्प वाकया है, जब पार्वती माँ कहती हैं कि प्रभु आप हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो महादेव शिव शंकर कहते हैं कि मैं राम जी का वंदन करता हूँ। तो माता कहती हैं कि वैसे तो मुझे कुछ अनुमान है कथा का, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार और सुनना चाहती हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कि आप सोचते हो कि कथा तो वही है, बार बार क्यों सुनना? तो साथियों, आप बाइक रखते हैं, कार रखते हैं, कुछ हजार किलोमीटर चलने के बाद आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है, जबकि वो मैकेनिकल चीज है। However, you need a periodic servicing। तो आपका शरीर तो कितना चंचल है, मस्तिष्क कितना चंचल है, हृदय चंचल है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या सबसे घिरा हुआ है। तो इसको भी सर्विसिंग की जरूरत है समय समय पे। इसीलिए कथा हमेशा, हर रोज अगर संभव हो तो एक पंक्ति ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। रामायण जी को जरूर पढ़ें, इसमें करिश्माई शक्ति है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो माता को पता है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से कहा कि मुझे भी सुनाइए। तो प्रभु आनंद में आकर वो कथा कहते हैं और वो ज्ञान की गंगा बरसाते हैं, और इसको ज्ञान घाट कहा गया है, जहाँ कथावाचक हैं हमारे प्रभु महादेव शिव शंकर जी और माता पार्वती श्रोता हैं। और चौथा घाट तो बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है मित्रों। चौथा घाट इसलिए क्योंकि ये नीलगिरी पर्वत पे काकभुसुंडी जी महाराज, कौओं के राजा जी कथा कहते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। क्या हुआ कि एक बार गरुड़ महाराज को जब राम जी नागपाश में फंसे थे तो नागपाश काटने के लिए बुलाया गया, क्योंकि सांपों का दुश्मन माना जाता है गरुड़ को। तो उनको बुलाया गया कि नागपाश काटिए। तो आपको पता है गरुड़ जी को क्या हुआ कि भ्रम हो गया कि नहीं, ये भगवान होते तो मुझे क्यों बुलाते। और मैंने जैसा कहा है आपको कि भगवान ने कभी भी कोई चमत्कार नहीं दिखलाया है अपनी पूरी जीवनी में। तो क्या हुआ, हमेशा एक दूसरे का मदद लिया, मैसेज दिया उन्होंने कि समाज के हर एक तबके से, हर एक तरह के लोग से आपका तालमेल होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होना चाहिए, ना कि किसी बंधन में। तो वो गरुड़ महाराज को मति भ्रम हो गई और इसीलिए कहा गया है
कि जाको मति भ्रम भयउ खगेशा ताको पश्चिम उगऊ दिनेशा। उस जगह पे कहा गया इस बात, जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु हैं, तो उनसे कहा गया कि हे खगेश, जाको मति भ्रम भयउ खगेशा, हे पक्षियों के राजा खगेश, जिनका मति भ्रम होता है उसको पूरब से नहीं पश्चिम से सूर्य का उदय होते हुए दिखाई देता है। तो ये बात कही गई है, तो उनको मति भ्रम हुआ था। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि खगेश, आपकी समस्या तो बड़ी है, लेकिन आप शंकर जी के पास जाइए और उनको कथा का ज्ञान है, वो आपको अच्छे से सुनाएंगे। तो शंकर जी ने कहा कि अरे भाई, आपकी समस्या बड़ी है और ओपीडी में काम नहीं होगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा। ऑन लाइटर नोट, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पे, वहां पक्षियों के राजा, कौओं के राजा और पक्षियों के राजा। कौओं के राजा कौन? काकभुसुंडी जी महाराज, और गरुड़ जी पक्षियों के राजा। अब गरुड़ जी पक्षियों के राजा कह रहे हैं कि मेरी दुविधा है प्रभु, मैं क्या करूं? तो शंकर जी महाराज कहते हैं कि आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पे, 24 घंटा 7 दिन वो खुला रहता है। और ये वाकया मैंने कहीं सुना है, आप तक पहुंचा रहा हूं। वो 24 घंटा खुला है और आप वहां जाइए और कथा का रसपान कीजिए। और काकभुसुंडी जी महाराज बहुत सुंदर कथा, राम जी की कथा कहते हैं। और जैसे ही उस प्रीमाइस में एंटर करते हैं गरुड़ जी महाराज, उनका सारा जो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। प्रीमाइस में उस कथा की महत्ता देखिए कि इतना खूबसूरत वातावरण बना दिया था उस कथा ने कि सारा जो भी दुविधा थी उस प्रीमाइस में एंटर करते के साथ खत्म हो गई। फिर भी बड़े प्रेम से उन्होंने बैठ के उस कथा का रसपान किया। ये चौथा घाट था भक्ति घाट, जहाँ भक्ति में गरुड़ जी महाराज भी कथा सुनते हैं और कहने वाले हैं हमारे काकभुसुंडी जी महाराज। तो साथियों, ये 4 घाट पे ये कथा हुई और सरोवर के भी 4 घाट होते हैं, इसलिए उसमें मानस जोड़ा गया रामचरित्र में। और हर एक घाट अपने आप में मनुष्य के जीवन में जितनी भी भावनाएं और स्टेज आती हैं, वो सारे स्टेजेस को समाहित किए हुए हैं। एक वैराग्य घाट, एक हुआ आपका कर्म घाट, एक हो गया ज्ञान घाट, एक हो गया भक्ति घाट। और अपने आप में शब्द अनुरूप भाव को समाहित किए हुए ये सब घाट हैं। तो आप सभी इस ग्रंथ का एक छंद, एक सुक्ति, एक दोहा, संभव हो तो एक ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। बहुत खूबसूरती से इसमें बतलाया गया है सारी चीज़ों को कि आप कैसे, कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो बहुत ही दुर्लभ मानव तन मिला है आपको, उसका आप सदुपयोग करें और सन्मार्ग पर चलते हुए सद्गति को प्राप्त करें। और यकीन मानिए, इस कथा में, ग्रंथ में इतनी खूबसूरती से बात कही गई है कि आप इस कथा को पढ़ेंगे और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। आप एक बहुत ही सुंदर, अपनी ही एक सुंदर वर्जन को देखेंगे, आप अपना ही एक सुंदर अपडेटेड प्रो वर्जन आपका निकल के आएगा, आपके लैंग्वेज में बात करूं तो। और खास करके नवयुवकों से, कि मैं नहीं कहता हूं कि आप कर्म कांड में पढ़िए, आप तमाम तामझाम कीजिए, लेकिन एक साधारण और बहुत ही सभ्य तरीके से आप उस ग्रंथ को लेके और आप जरूर एक सुक्ति पढ़ें और आप देखें कि क्या परिवर्तन आता है। आप अपने भाई से मनमुटाव चल रहा है, सपोज दैट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि भाई से मनमुटाव चल रहा है। अब इसमें कहा गया है कि उन्होंने, एक भाई ने 14 वर्ष के लिए वनवास चुना, दूसरा भाई पीछे पीछे आता है और वन देवी कहती है कि प्रभु मैं आपके रास्ते का कांटा साफ कर देती हूँ। बोले बिल्कुल कर दीजिए। तो जैसे ही प्रभु के आगे का रास्ता का कांटा, जो आने वाला सफर है उसका कांटा साफ करती हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं वन देवी, मैं चाहता हूं कि पीछे का रास्ता साफ कीजिए, क्योंकि मेरा भ्राता भरत जरूर इसी रास्ते से मुझे खोजते हुए आएगा और रास्ते में इतने कांटे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के कदमों में कांटे गड़े। तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। ये है एक भाई का प्यार, उसमें बहुत सुंदर तरीके से बतलाया गया है। और वो भरत, दूसरा भाई, जो प्रभु श्री राम से मिलने आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये खड़ाऊ रखकर मैं 14 साल तक आप वो राजपाट करूंगा। देखिए दोनों भाई में क्या तालमेल है। तो साथियों, मैंने दुस्साहस किया है कि रामायण जैसे महान ग्रंथ की छोटी सी व्याख्या में अपने तुच्छ
जुबान से जिह्वा से करूं। अगर कहीं त्रुटि हुई, क्या त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपनी बात और आप लोगों तक पहुंचा सकूं, प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।